पाम संडे तो परमेश्वर की कहानी का एक हिस्सा उस दिन हुआ जिसे हम पाम संडे कहते हैं, और यह इस तरह से शुरू होता है। याद रखें कि कैसे परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा था। खैर, हर कोई यह नहीं मानता था कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का बेटा और उद्धार करता था, लेकिन जो लोग उस पर विश्वास करते थे उन्होंने पाम संडे पर कुछ बहुत ही बढ़िया किया। यह यीशु के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह ही शुरू हुआ। वह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की ओर जा रहा था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले यीशु ने कुछ आश्चर्यजनक किया। वह रुका और अपने 2 शिष्यों को पास के गांव से एक छोटा गड्ढा लाने के लिए भेजा। उसने उन्हें यह भी बताया कि मालिक ने आखिरी बार उसे कहाँ बांधा था। उन्हें यकीन नहीं था कि उसे गड्ढे की आवश्यकता क्यों थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। बच्चों, क्या तुम यीशु की बात मानने को तैयार होगे, भले ही वह तुमसे कुछ ऐसा करने के लिए कहे जिसे तुम समझ नहीं पाओ? खैर, जब शिष्य गधे के साथ वापस आए तो उन्होंने अपने कोट को काठी की तरह उसकी पीठ पर डाल दिया और यीशु उस पर चढ़ गए। बहुत जल्द शिष्यों को समझ में आ गया कि यीशु को इसकी आवश्यकता क्यों थी। देखिए, लोगों की भीड़ सड़क पर आ गई और यीशु के लिए रास्ता बनाने के लिए कोट और पेड़ की शाखाएं बिछाने लगीं। जब ऐसा हुआ तो बहुत से लोगों ने पहचाना कि यीशु एक राजा थे। ऐसे शहर में केवल राजा ही आते थे, इसलिए यीशु गधे पर सवार हुए जैसे कि वे एक व्यक्ति की परेड थे, और भीड़ ने यीशु की प्रशंसा करते हुए चिल्लाया, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आता है, और स्वर्ग में शांति और सर्वोच्च में महिमा। क्योंकि वे मानते थे कि यीशु उद्धार करता थे। लेकिन याद रखें कि कैसे कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। खैर, उन्होंने यीशु से कहा कि वे सभी को चिल्लाना बंद करवा दें। उन्हें नहीं लगता था कि यीशु राजा की तरह व्यवहार किए जाने के योग्य है। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उन्होंने उनसे कहा, यदि वे चुप रहेंगे तो चट्टानें चिल्ला उठेंगी। खैर, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे उन्हें लोगों या चट्टानों द्वारा उनकी प्रशंसा किए जाने के बारे में सोचना पसंद नहीं था, और इससे यीशु दुखी हो गए। वे वास्तव में रोने लगे। यहाँ लोग उस उद्धारकर्ता के बगल में खड़े थे जिसे वे अपने पूरे जीवन से चाहते थे और जिसका वे इंतजार कर रहे थे, और वे उसे खो रहे थे। लेकिन भले ही यीशु रोए, पाम संडे एक दुखद कहानी नहीं है। ईस्टर यीशु के अद्भुत बचाव के बारे में है, और पाम संडे इस बात की याद दिलाता है कि वह बचाव कितना विशेष है और यीशु सभी से कितना प्यार करते हैं। और यही पाम संडे की कहानी है।